ने मुझे इंजेक्शन दिया है हिप पे, तो उससे मेरे दोनों पैर खराब हो चुके थे। बहुत बार बड़ी हताशा होती थी, बस में आना जाना, 1 किलोमीटर मेरे गांव का पैदल का रास्ता है, उसको पार करना, फिर लोगों के ताने सुनना, तो कभी कभी मन में ये आता था कि छोड़ दो। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं और 5 बहन भाइयों में मैं बड़ी बहन हूँ। सर वैसे तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हम सबको पढ़ाया और बहुत परेशानियाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत बार आई। गाँव वाले बोलते थे कि लोअर टी शर्ट पहनती हैं तो अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है अब वही लोग मोटिवेट करते हैं जो लोग कभी डीमोटिवेट करते थे। अब जब मेरा फाजा में मेडल आया तो सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब लोग मुझसे मिलने आए। मुझे स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। मेरे साथ है ज़ैनब खातून, पावर लिफ्टर है, पैरा पावर लिफ्टर। इनसे जानेंगे आज इनके संघर्ष की कहानी, इनके बारे में, इनके खेल के बारे में और उम्मीदों के बारे में। ज़ैनब बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है। थैंक यू सर। ज़ैनब कुछ और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ से है और क्यों पावर लिफ्टिंग करते हैं? सर मैं मेरठ से हूँ और मैं पहले पढ़ाई करती थी मगर उसमें मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया इतना कुछ, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट ज्वाइन किया। स्पोर्ट ज्वाइन किए हुए सर मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल से मैं पैरा पावर लिफ्टिंग में हूँ और 3 साल से मेरे स्टेट में 3 गोल्ड मेडल हैं और नेशनल में मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल था फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड टाइम में मेरा सेकंड मेडल है। और सर 2022 में दिसंबर में 16 दिसंबर को दुबई फाजा में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। जी, आपने इतने सारे मेडल जीते, पावर लिफ्टिंग ही क्यों चुनी है? बड़ा मुश्किल गेम है, पावर का गेम है। सर क्या है ना, एक्चुअली मुझे जितना चैलेंज होता है लाइफ में इतना इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैंने पावर लिफ्टिंग को चुना। आपने पावर लिफ्टिंग को चुना, इससे पहले थोड़ा सा बताएं अपनी हेल्थ के बारे में, ये कैसे कब से है? सर मैं वैसे तो ठीक थी, जब पैदा हुई तो ठीक थी, मगर उसके 3 साल के बाद मुझे फीवर आया था। फीवर में जैसे ही डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया है हिप पे, तो उससे मेरे दोनों पैर खराब हो चुके थे। बहुत जगह इलाज कराया, सब जगह मना कर दिया कि अब नहीं चल पाएगी, लेकिन घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने जहाँ बताया वहीं लेके जाते थे। थोड़ा 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 सुधार आते आते गया और आज ये है कि मैं अकेली क्रेचेस के साथ में कहीं पे भी चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पैरों पे खड़े नहीं हो पाती ना? हाँ सर, मुझे कैलिपर और क्रेचेस का सहारा होता है, लेना ही पड़ता है। हाँ सर। कह दे बैसाखी कहें तो जी जी, आम भाषा में कहा जाता है। हाँ जी। बैसाखी का सहारा, वर्ल्ड गेम्स में जाना, कैसे ये सफ़र हुआ था? क्या कैसे सोचा था इतना मुश्किल काम जिसको खुद सहारे की ज़रूरत है? जी सर, एक्चुअली सब यही बोलते थे कि आप घर में रहो, कुछ नहीं कर पाओगी, घर के काम काज सीखो, मगर मेरे मन में ये था, मैं बचपन से ये सोचती थी, जब मैं बड़े बड़े अभिनेताओं की या किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मेरा भी एक दिन ऐसे ही इंटरव्यू हो और इसी तरह मैं भी न्यूज़ में आऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने इसीलिए स्पोर्ट्स लाइन चुनी। और गेम्स में मुझे मतलब एथलेटिक्स में पहले कुछ दिन किया, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं पावर लिफ्टिंग में आई और मैं इसको जितना करती हूँ सर इतना ही इंटरेस्ट आता है। जी ज़ैनब, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष आता है। ऐसा कोई वक्त जब आपको लगा नहीं हो पाएगा, या कभी ऐसा हुआ हो बहुत मुश्किल हुई हो? हाँ सर, ऐसा तो काफ़ी बार हुआ था। शुरू में क्या हुआ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करती थी तो कई बार बड़ी हताशा होती थी, बस में आना जाना, 1 किलोमीटर मेरे गांव का पैदल का रास्ता है, उसको पार करना, फिर लोगों के ताने सुनना, तो कभी कभी मन में ये आता था कि छोड़ दो। लेकिन फिर नेगेटिविटी की बातों से जब लोग अच्छा बुरा बोलते थे, फिर मन में ये आता था कि कुछ ऐसा हो कि यही लोग आपको सलाम करें। जी
अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कैसे क्या कुछ फैमिली में, मतलब ज़िंदगी ऐसी है कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हाँ जी। अपनी फैमिली में हाँ सर, मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं और 5 बहन भाइयों में मैं बड़ी बहन हूँ। सर वैसे तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हम सबको पढ़ाया और बहुत परेशानियाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत बार आई, मगर कभी पापा ने हताश नहीं होने दिया, आगे बढ़ने के लिए ही हमेशा मोटिवेट किया कि बेटा मैं परेशानी झेल लूँगा मगर आप परेशान ना होना, जितना आपको करना है, जो आपको करना है वो करो। कभी उन्होंने परेशानी नहीं आने दी। पर्दे की लड़की, जो पर्दे मतलब इस काफ में रहने वाली लड़की जब इस मंच पे आती है, जाहिर बात गाँव में भी कई तरह से बातें हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा, एक जवाब आप उनके लिए हैं, क्या कहेंगे उनसे? हाँ सर, काफ़ी बार ऐसा होता था, गांव वाले बोलते थे कि लोअर टी शर्ट पहनती हैं तो अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है अब वही लोग मोटिवेट करते हैं जो लोग कभी डीमोटिवेट करते थे। अब जब मेरा फ़ाज़ा में मेडल आया तो सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब लोग मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा। उससे पहले लोग बहुत गंदा गंदा बोलते थे। लेकिन फैमिली से क्या सपोर्ट कितना रहा? वालिदैन की बात करूँ, मम्मी पापा की बात करूँ, भाई बहन, उन लोगों का सपोर्ट कैसा है? सर मेरी फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट है, भाई का, बहनों का, अम्मी का, अब्बू जी का, सबका मुझे फुल सपोर्ट है सर। ठीक, आज इस मुकाम पर हैं, जब आप घर जाती हैं, गांव वाले मिलते हैं, जाहिर बात कभी कोई सेल्फी भी लेता होगा, बहुत कुछ होता होगा, इंटरव्यूज भी हुए होंगे, यस सर। कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं इस नतीजे पर हूँ कि लोग मुझसे इंट्रोड्यूस होते हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मेरा इंटरव्यू हो तो बहुत अच्छा लगता है सर। और सर ये सब देन हमारे जेपी सर हैं, पीसीआई के चीफ कोच, उन्हीं की बदौलत आज मैं इस लेवल तक पहुँची हूँ। वो सवाल करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूँगा ज़ैनब। ओके सर। सबसे पहला सवाल ज़ैनब ये है कि आप आज यहाँ पर हैं, यस दुबई जा रही हैं वर्ल्ड गेम्स के लिए, वर्ल्ड यस सर। पैरा पावर लिफ्टिंग में, वहाँ उम्मीदें भी होंगी, होप्स भी होंगी, उसके बारे में बताएं और फ्यूचर के बारे में बताएं। हाँ सर, सर देखो उम्मीदें तो बहुत हैं और लेके यही चल रहे हैं कि मेडल आए, और मेरा जो मेन गोल है वो है मेरा 2028 के ओलंपिक में मैं अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। जी, आखिरी सवाल, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगी जो जैसे कि स्पेशल हैं, उनको पैरालाइज हैं, या बहुत सी लड़कियाँ जो पोलियो हो गया, बहुत से लोग जो स्पेशल कैटेगरीज में आती हैं, दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए क्या मैसेज है? सर मेरा तो सभी के लिए, गर्ल्स हैं चाहे वो डिसेबल हैं या एबल हैं, मेरा सभी के लिए यही मैसेज है कि गर्ल्स को हमेशा ऊपर उठ के आना चाहिए और बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों में भाग लेना चाहिए। गर्ल्स आज के ज़माने में देखा जाए तो किसी से कम नहीं है, और सब किसी भी सेक्टर में जाइए आप, हर जगह गर्ल्स आपको ऊपर ही मिलेंगी। कुछ जॉब्स के लिए कभी अप्लाई किया, क्या उम्मीद करती हैं? क्योंकि बिना पेट के तो हम रह नहीं सकते, ये भी Yes, बहुत sir. ज़रूरी है, इसके बारे हाँ में। जी सर, मैंने प्राइवेट जॉब कुछ दिन की थी मगर फिर ट्रेनिंग का थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता था तो इसलिए मैंने वो बीच में छोड़ दी। अब उम्मीद यही है कि मेरा पैरालंपिक में एशियन या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आए, उसके बाद मैं जॉब करूं। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उम्मीद करेंगे ज़ैनब से बहुत लोग सीखेंगे, बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उनका हौसला बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगी। ज़ैनब जी ने आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।